हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी। जैसा कि आपको पता है पैरेलल में एक सब्जेक्ट चल ही रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके कुछ टॉपिक हम करा चुके हैं, जैसे कि स्टेयर हो गया, आर्च लिंटल हो गया, ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी, स्कैफोल्डिंग, ये सारा चीज चल रहा है। वो 100% थियरी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे कह रहे थे सर ये भी आप पढ़ाइए, क्योंकि आरसीसी आप जानते हैं इसको आप कह सकते हैं कि 100% न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है। 100% इसके एक एक लाइन में कंसेप्ट छुपा हुआ है। और हम आपको आप जब सिलेबस डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में, तो आपको बताए थे कि आपके सिलेबस में मैक्सिमम ज्यादा चांस है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही क्वेश्चन आ जाए। हमें नहीं कर रहे हैं लिमिट स्ट्रेस मेथड से क्वेश्चन नहीं आएगा, लिमिट स्ट्रेस मेथड से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी आएंगे। इसका वेटेज भी आपका अधिक ही है। तो देखेंगे हम क्या, आरसीसी है ना। आरसीसी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि सर आप आरसीसी पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल, हम कहते हैं आपके, है ना, हम कहते हैं आपके कि मेरा जो ड्राइंग है, ड्राइंग वाले सब्जेक्ट के बाद मेरा कोई सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है तो आरसीसी है। आरसीसी स्टील और एस्टीमेट है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ाते थे। तो ऑफलाइन में वही कोचिंग चलते, वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जो कि न्यूमेरिकली हो, जो कि हार्ड हो, जैसे कि सोम हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील एस्टीमेट, यही सारी चीजें, ड्राइंग हो गया, यही सारी चीजें कोचिंग में पढ़ाया जाता था। तो आरसीसी भी आता है हमको। आप फील करिएगा, आप पढ़िएगा, कम से कम 1-2 क्लास पढ़िए, उसके बाद आपको खुद लग जाएगा हाँ आरसीसी है। जो बच्चे पुराने होंगे उनको तो पता होगा आरसीसी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है। जो बच्चे नए हैं वो भी 1-2 क्लास रुकेंगे, तब उनको फील आएगा हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों का शुरू में 1-2 क्लास में ऐसा होगा कि हो सकता है 1-2 टर्म आपको समझ ना आए, लेकिन जब आगे से रिलेट करेंगे तब आपको फील होने लगा हाँ एक्चुअल में ये चीज है। तो थोड़ा सा रुकना है ना। हम पहले से ही कहते हैं कि आप हमको टाइम दीजिए, हम आपको नॉलेज देंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। यदि आज तक आपको आरसीसी में दिक्कत हो रहा था तो मेरा पूरा क्लास लेने के बाद आरसीसी में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप जानते हैं मेरा नेचर, हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे, 0 लेवल से पढ़ाएंगे, टाइम लेकर पढ़ाएंगे, लेकिन नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है सर, तो हम क्या कर रहे हैं, आज शुरू करेंगे हम आरसीसी। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट है, समझिएगा। सबसे पहले हम जैसे कि आरसीसी हो गया, है ना सर, स्टील हो गया, उसके बाद हम कह दें सॉइल कह दें, मैकेनिक्स कह दें, सोम कह दें, मोम कह दें, है ना। ये दोनों मैकेनिक्स सोम हमको नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद इरिगेशन भी हमको नहीं आता है, रेलवे ब्रिज टनल भी मेरा कमजोर है, ठीक है। ना आने का मतलब कि हम वो काम नहीं करेंगे कि जो कमजोर है वो भी हम पढ़ा दें, वो धोखा देने वाली बात हुई, ठीक है। तो ये जितने भी हम सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इन सब्जेक्ट को आपको, ये सब्जेक्ट आपको तभी समझ आएगा जब इसमें एक टॉपिक आप पढ़े हो अच्छे से, जिसका नाम है स्ट्रेस। यानी प्रतिबल यदि आप अच्छे से पढ़े हैं ना, तभी ये सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो स्ट्रेस बहुत जरूरी है पढ़ना। उसके साथ साथ हम बता दें कि स्ट्रेस यदि नहीं पढ़ते हैं तो सारा सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी किसी टॉपिक में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो स्ट्रेस है आपका जान है, किसका? सिविल इंजीनियरिंग का। तो आप कहेंगे, आप तो कहते थे कि ड्राइंग जान है सिविल इंजीनियरिंग का, वो थियरी वाले मैटर में ड्राइंग जान है, लेकिन जब आ जाएगी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट में समझने वाली कंसेप्ट की बात, तो हमको स्ट्रेस आना ही चाहिए। तो आज हम आरसीसी के बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, आज हम आरसीसी के ऊपर ही रहेंगे। आरसीसी का बहुत टर्म यूज करेंगे, हम आरसीसी का बहुत ज्यादा टर्म यूज करेंगे, लेकिन ऊपर रहेंगे, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसने वाले हैं। आज हम स्ट्रेस ही देखेंगे, लेकिन आरसीसी से रिलेट करके आपको हम यकीन दिलाते हैं। आज का क्लास लीजिए, मजा ना आए तो कहिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, पुराना वाला लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो पहले से किए हैं, और प्यारा सा कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन क्या होता है। हम सब्जेक्ट स्ट्रेस पढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे कि हम पढ़ा देंगे आपको आरसीसी, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा खत्म होने के बाद कोई बच्चा कहेगा कि आरसीसी पढ़ लिए, तो आप कहेंगे हाँ, किससे पढ़े हो? तो मंकेश सर से। तो कहेगा अच्छा बताओ डिजाइन मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे अल्लाह डिजाइन है मतलब नहीं पता। तो मोटा मोटी इसको देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रेस पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि आज का और कल का क्लास, जब तक आरसीसी का टॉपिक चलेगा, आज और कल के क्लास में से बहुत ज्यादा टर्म को हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट को हम यूज करेंगे आज तक। जैसे कि हम कह दें
अभी अब बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, जैसे कि न्यूट्रल एक्सिस का है, एक्चुअल, उसके बाद आपका बेंडिंग आएगा, बॉन्ड आएगा, बॉन्ड आता है ना, बॉन्डिंग आता है, लोकल बॉन्ड वगैरह, फिर चले जाएंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, लिंटर, सारे का डिजाइन हम कराने वाले हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, फिर आपका चले जाएंगे हम कॉलम में, है ना, रिटर्निंग कैंटिलीवर वाल, जितना भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सारे में आज और कल के क्लास से रिलेटेड टर्मों को हम यूज करेंगे। हम आपको बाद में याद दिलाएंगे कि पहले और दूसरे क्लास में हम यहाँ ये चीज बताए थे, तो आज का और कल का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम वही कहेंगे, यदि आपको स्ट्रेस नहीं आता है तो कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आएगा आरसीसी स्टील का और न्यूमेरिकली सब्जेक्ट का, ठीक है सर। तो सर हम सबसे पहले देखेंगे डिजाइन क्या है। तो डिजाइन आप जानते हैं, डिजाइन कपड़े का डिजाइन देखेंगे, अलग अलग बाइक का डिजाइन आता है, नहीं वो डिजाइन नहीं हमको पढ़ना है, हमारा सिविल इंजीनियरिंग का डिजाइन अलग है। डिजाइन मतलब क्या होता है कि आपको एक लोड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लोड मिलेगा, और क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, उस है ना, जैसे घर है तो मिलेगा ना, बीम इतना लंबा होगा, कॉलम इतना लंबा होगा, तो सर लोड मिलेगा और लेंथ मिलेगा। अब क्या किया जाएगा, लोड और लेंथ मिलेगा, वो कहेगा कि एक अब बीम बनाइए, वो कोई भी बीम कह दे, वो कोई भी बीम कह दे, वो सिंपली सपोर्टेड कह दे, है ना, वो क्या कह दे आपका, वो सिंपली सपोर्टेड कह दे, वो कैंटिलीवर बीम कह दे, वो 1 वे स्लैब कह दे, वो 2 वे स्लैब कह दे, वो कॉलम कह दे, शॉर्ट कॉलम कह दे, लॉन्ग कॉलम कह दे, वो कुछ भी कह सकता है, कोई भी मेंबर कह सकता है। तो लोड देगा आपको और लेंथ देगा। तो लोड और लेंथ के आधार पर हमको बीम का क्या ज्ञात करना है सर, बीम का साइज बताना होता है। साइज में क्या आ जाएगा सर, हम बीम इतना चौड़ा डिजाइन करेंगे कि इतना लोड ले लेगा, हम बीम इतना मोटा डिजाइन करेंगे या गहरा डिजाइन करेंगे कि इतना लोड ले लेगा, है ना, यही तो हुआ सर। सिंपली सपोर्टेड हम बीम बना दें, हम कह देंगे सर बीम इतना चौड़ा डिजाइन करना है, बीम हमको इतना चौड़ा डिजाइन करना है, बीम हमको इतना गहरा डिजाइन करना है। सर बीम में ना, बीम में इतनी छड़ें डालनी है, बीम में इतनी छड़ें डालनी है, वो छड़ का डाया इतना होगा, इतना इतना दूरी पर डालना है, बीम में इतने छड़ को बेंट करना है, बीम में वर्टिकल स्टीरप्स डालना है, वर्टिकल स्टीरप्स का डाया इतना होना चाहिए, वर्टिकल स्टीरप्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतना होना चाहिए। यही सारी चीजें फाइंड आउट करना ही मेरा क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। यानी दिए हुए लोड और लंबाई के अनुसार किसी भी मेंबर का साइज पता करना, मेंबर के अंदर रिइंफोर्समेंट पता करना, रिइंफोर्समेंट का डाया पता करना, नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट पता करना, रिइंफोर्समेंट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता करना, या फिर कुछ भी उसके अंदर डालना है, छल्ला पता करना, है ना, वर्टिकल छल्ला, इंक्लाइन छल्ला, मतलब वर्टिकल स्टीरप्स, इंक्लाइंड स्टीरप्स, उसका डाया, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सारी चीजें फाइंड आउट करना ही मेरा क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। सिंपल आप समझ पाए। अब डिजाइन हम सबका करेंगे, फिर हम बता रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, लिंटल का करेंगे, स्लैब का करेंगे, डोम का कर देंगे, आप कहेंगे स्टेयर का भी कर दिया जाएगा, स्टेयर वगैरह से क्वेश्चन कम आते हैं ना। तो अब देखिएगा सर डिजाइन तो मेरा क्लियर होगा, डिजाइन तो क्लियर होगा, किसी भी मेंबर के साइज पता करना तथा तो मेंबर में जो भी एक्स्ट्रा चीजें डाला जा रहा है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसके प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, वो सारी चीजें फाइंड आउट करना है मेरा क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। अब बात रहा आरसीसी का, तो आरसीसी आप लोग जानते होंगे, है ना। तो जब आप आरसीसी का यूज किया हुआ, तो सर सबसे पहले हम समझेंगे सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, सीमेंट कंक्रीट, है ना। तो सीमेंट कंक्रीट है क्या, तो सीमेंट कंक्रीट को शॉर्टकट में हम कहते हैं सीसी। तो सीमेंट कंक्रीट क्या है भाई, सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, है ना, हम क्या कहेंगे, सीमेंट और सैंड और जो स्टोन का एग्रीगेट होता है ना, स्टोन एग्रीगेट का एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। हम क्या करें, सीमेंट, बालू और पत्थर की गिट्टी को एक निश्चित अनुपात में मिक्स करके पानी के साथ जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं सर, सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अब सीमेंट कंक्रीट का एक खासियत है, क्या खासियत है भाई, जो सीमेंट कंक्रीट होता है ना, क्या होता है, जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसकी क्या खासियत आप जानते हैं सर, सीमेंट कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है। सर सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेशन में। हम क्या कह रहे हैं कि सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में यानी संपीड़न में बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन ये वीक होता है। किसमें वीक होता है भाई, वीक इन टेंशन। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में वीक होता है। फिर हम कह रहे हैं
क्या टेंशन में सीमेंट कंक्रीट इतना वीक है क्या खींच के तोड़ देंगे? है इतना वीक है क्या खींच के तोड़ देंगे? तो कहेंगे सर नहीं, उतना भी तो वीक नहीं है कि हम खींच के इसको तोड़ दें, तो फिर हम वीक क्यों कह रहे हैं? तो यदि कोई पूछ दे कि सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज बताओ और कमी बताओ, तो कभी ये नहीं कहना है कि सीमेंट संपीड़न में मजबूत होता है, सीमेंट नहीं सीसी या सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है, सीमेंट कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है, ऐसा नहीं कहना है। क्या कहेंगे कि सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है तथा तनन में संपीड़न के तुलना में कमजोर होता है। जब हम तनन की तुलना ना, तनन का जो स्ट्रेंथ की तुलना करते हैं कंप्रेशन से, तब जाके हम जानते हैं कि ये तो बहुत कमजोर है। किसमें? तनन में। तो हमेशा तनन को लेकर कैसे बोलना है कि सीमेंट कंक्रीट तनन में संपीड़न की अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है। यदि कोई मेंबर है वो संपीड़न में वो 100 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ है ना, तो टेंशन में कितना होगा? आप जानते हैं 10 से लेकर के 15 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। बहुत कमजोर है ना, बहुत कमजोर है। 10-15% क्या होता है? कुछ नहीं। 5% जो चीजें होती है उसको तो नगण्य मान लेते हैं। आई हैव ब्रिटल मटेरियल 5% तक एक्सपेंड करता है, मान लेते हैं नगण्य, है ना। 5% जो वेरी करता है उसको नगण्य मान लेते हैं, तो 10 कौन सा अधिक है? तो इसीलिए कहते हैं एक टेंशन में क्या होता है? कमजोर होता है। हम इसका टेंशन के तो लेते ही नहीं है, इसका टेंशन स्ट्रेंथ को तो हम लेते ही नहीं है, ठीक है। तो सर अभी हमको समझ नहीं आया कि आरसीसी क्या। तो देखिए सर, जब आप जानते हैं टेंशन में क्या है? कमजोर है, लेकिन टेंशन में हमको मजबूत बनाना है। लेकिन टेंशन में मजबूत बनाना ही क्यों है? टेंशन में मजबूत बनाना ही क्यों है? तो हम देखेंगे आगे कि जैसे फर्श हो गया, क्या हो गया सर? ये आपका फर्श है। अब फर्श कहीं ना कहीं टिका है। फर्श को ऐसा नहीं, फर्श जमीन पे तो लटक नहीं रहा है, फर्श ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, है ना। फर्श इसके नीचे क्या रहता है? सॉइल रहता है, या फिर एग्रीगेट भरे रहते हैं, प्लिंथ भरे हैं, है ना, कुछ भी भराई किए हुए, रबल भराई किए हुए, यानी फर्श किसी न किसी पर टिका हुआ है। जब किसी न किसी पर टिका हुआ है तो इस पे क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? कंप्रेशन। अरे इस पे चलेंगे तो कंप्रेशन ही तो आएगा। फर्श पे चलते हैं तो क्या है? कंप्रेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्श किसका बनता है? फर्श सीसी का बनता है। सर फर्श किसका बनता है? आपका सीसी का बनता है। लेकिन जब हम जाएंगे छत पर, हम जाएंगे बीम पर, हम जाएंगे कॉलम पे, कॉलम को भी साइड में रखते हैं। अभी देखिए कॉलम में एक इंटरेस्टिंग चीज है, कॉलम देखिएगा इतना इंटरेस्टिंग, आप कहेंगे वाह सर। अब देखिए बीम और कॉलम को फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं, है ना। बीम कॉलम को नहीं, बीम और स्लैब को क्या कहते हैं? फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं ना, फ्लेक्सर मेंबर। क्या कहते हैं? बीम और कॉलम को क्या कहते हैं? फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं। अब बीम और कॉलम क्या होता है कि बीम, जैसे हम कह दें कि बीम है, ये क्या है सर? बीम है, हम कह देंगे कि ये बीम है। अभी देखिए स्ट्रेस नहीं शुरू किए हैं, अभी तो हम आरसीसी को समझ रहे हैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी को समझ रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि आरसीसी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो देखिएगा ऐसा क्या है, एक कह देंगे कि इस पे बीम है। अब देखिए, अब जब बीम पे लोड आ रहा है ना, अब जब बीम पे लोड आ रहा है तो ये क्या होगा? आप जानते हैं सर, ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा। जब बीम पे लोड आया तो बीम क्या हो गया? आपका बेंड हो गया। और जैसे ही बेंड हुआ सर, बीम जैसे ही बेंड हुआ ना, तब क्या देखने को मिला कि ऊपर क्या आ गया? आपका कंप्रेशन आ गया। सर ऊपर क्या आ गया? आपका कंप्रेशन आ गया, और नीचे क्या आ गया? आपका टेंशन आ गया। अब आपका टेंशन बढ़ गया, क्योंकि टेंशन आया। अरे फर्श में कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि टेंशन आ ही नहीं रहा था, उस पर चल रहे थे। चलना मतलब कंप्रेशन दे रहे थे, कंप्रेशन में तो कंक्रीट खुद मजबूत होता है। तो फर्श कभी आरसीसी का नहीं देखेंगे, फर्श सिर्फ सीसी का देखेंगे। अब देखिए, अब टेंशन आ गया भाई, कंक्रीट बेंड हुआ, अब क्या हो गया? आपका टेंशन आ गया। कंक्रीट तो टेंशन में क्या है? मजबूत है, सॉरी कंक्रीट टेंशन में क्या है? कमजोर है। हमको क्या करना पड़ेगा? कंक्रीट को टेंशन में मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा मेंबर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब कंक्रीट को टेंशन में मजबूत करने के लिए इसके टेंसाइल जोन में क्या डाल देते हैं? छड़ डाल देते हैं। इसके टेंसाइल जोन में क्या डाल देते हैं? छड़ डाल देते हैं। और जैसे ही सीमेंट कंक्रीट में आप छड़ डाले हैं, जैसे ही हम सीमेंट कंक्रीट में क्या डाले हैं भाई? छड़ डाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही आपका सीमेंट कंक्रीट में छड़ डाले हैं, वो सीमेंट कंक्रीट में क्या डाले हैं? छड़ डाले हैं। तो इसका नाम क्या हो गया है? आपका रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, है ना। क्या हो गया आपका? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हो गया। राइटिंग को मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ क्राइम। यदि आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कहना है? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जैसे हम सीसी में
छड़ डाले, हो गया रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तब कहेंगे अच्छा इसी को रिइंफोर्समेंट कहते हैं क्या, छड़िया को? नहीं, इसे नहीं कहते। ठीक है, रिइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। रिइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, मजबूती प्रदान करना। जैसे कि सेना की एक टुकड़ी जाती है लड़ाई करने, तो फोन पे कहेगी कि रिइंफोर्समेंट दो, यानी हम मेरे बैकअप के लिए 2-4 और टुकड़ी भेजो, हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, दुश्मन ज्यादा है ना, या हमारे गोला बारूद कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, रिइंफोर्समेंट चाहिए, मतलब मजबूती प्रदान करना है। अब देखेंगे जब ब्याह शादी होता है तो मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे में आप देखेंगे धान का भूसी या गेहूं का भूसा डाला जाता है, भूसी भूसा डाला जाता है ना, तो उसमें वो भूसा रिइंफोर्समेंट का काम करता है, मजबूती बढ़ाता है। तो एक मेंबर में कुछ डाल दें या ऐड करने से उसकी मजबूती बढ़ जा रही है, तो जो ऐड कर रहे हैं उसे रिइंफोर्समेंट कहेंगे। लेकिन हम जो सिविल इंजीनियर हैं, तो हम जब रिइंफोर्समेंट कहेंगे तो हमारे मतलब हुआ छड़। अब सेना का टुकड़ी है, वो कहेगा रिइंफोर्समेंट चाहिए, तो वहां छड़ थोड़ी भेजना है। लेकिन सिविल इंजीनियर जब कह दे कि रिइंफोर्समेंट, तो हमको समझ रहा है कि रिइंफोर्समेंट मतलब टेंसाइल में मजबूती बढ़ाने के लिए हम क्या डाले हैं, छड़ डाले हैं। क्या डाले हैं, छड़ डाले हैं। तो क्या कहेंगे कि जब भी कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है, तो टेंशन में मजबूत बढ़ाने के लिए उसके टेंसाइल जोन में जब छड़ को डाल देते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो डिजाइन आपको समझ आया, आरसीसी आपको समझ आ गया कि डिजाइन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई ज्ञात करना, जो भी बता चुके हैं। और सर आरसीसी क्या कहलाता है, सीसी में हम लोग छड़ को डाल देते हैं, क्या कहलाता है, रिइंफोर्समेंट। अब आरसीसी कहलाता है, जब सीसी में छड़ को डाल देंगे तो क्या कहलाएगा आपका, आरसीसी कहलाएगा। अब देखिए, क्या छड़ को हमेशा नीचे ही डालते हैं, ऐसा कभी नहीं। हम बोले तो नहीं छड़ को नीचे डालते हैं, हम क्या बोले हैं, छड़ को हमेशा टेंसाइल जोन में डालते हैं, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट सीसी किस में कमजोर है, टेंशन में कमजोर है। जैसे कि एक ए हो जाएगा बीम, है ना, ए हो जाएगा आपका कैंटिलीवर बीम, हो जाएगा ना, एक आ जाएगा आपका कैंटिलीवर बीम, एक फिक्स दूसरा फ्री। अब कैंटिलीवर बीम हम जो बच्चे जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे हम जब बताएंगे। कैंटिलीवर बीम ऐसा नहीं बनाया जाता, यदि आप कैंटिलीवर बीम ऐसा बनाते हैं तो गलत है। आगे पतला रखते हैं और पीछे क्या रखते हैं, मोटा, फिक्स इन, क्योंकि इसका फेल होने का चांस कहाँ है, फिक्स इन पे। एसएफडी बीएमडी पढ़ते होंगे तो आता होगा कि नहीं, एक कैंटिलीवर है, इस पे यूडीएल लगा हुआ है, तो इसका एसएफडी ऐसा जाता है ना, यानी सीयर, एसएफडी मतलब होता है सीयर। सीयर जहां भी लग गया वो काटेगा, तो काटने वाला कहाँ है, किनारे पर, तो इधर फेल ही नहीं होगा। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए समझाने के लिए बहुत कुछ है, आरसीसी में समझाने के लिए बहुत कुछ है, तो मजा आएगा, मजा आएगा, हम इतना गारंटी दे सकते हैं, आपको मजा आएगा, बस बने रहिएगा, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ आरसीसी समझा रहे हैं, अभी हम आरसीसी समझा रहे हैं। अभी हम चाहें तो स्ट्रेस, आज हम स्ट्रेस पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रेस पे हम 4-5 घंटा क्लास ले सकते हैं, लेकिन वो हम क्यों लें, हम वही स्ट्रेस पढ़ेंगे जो आरसीसी में काम आएगा। भाई उस तरह का स्ट्रेस नहीं पढ़ेंगे जो सोम में काम आएगा, सोम का स्ट्रेस अलग तरीके से होगा, मतलब कि वो हम नहीं पढ़ेंगे सोम में, हम सिर्फ वो स्ट्रेस पढ़ेंगे जो आरसीसी के लास्ट तक काम होगा, काम आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये हो जाएगा क्या, कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर बीम क्या हो जाएगा, जब इस पे लोड पड़ेगा तो इधर हो जाएगा बेंड, जब इस पे लोड पड़ेगा तो किधर बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा। अब बताइए इसमें टेंशन जोन कहाँ आ रहा है, तो कहेंगे सर टेंशन जोन ऊपर आ रहा है, तो इसमें छड़ को कहाँ डालते हैं, ऊपर डालते हैं। तो कभी ये नहीं कहना है, पूछ दे एग्जाम में कि छड़ को कहाँ डालते हैं, तो आप कहेंगे कि छड़ को नीचे डालते हैं, छड़ को ऊपर डालते हैं। नहीं भाई, मेंबर में छड़ को कहाँ डालते हैं, टेंसाइल जोन में डालते हैं। लेकिन हम एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अब देखिएगा, आप कहेंगे वाह सर ये तो हम कभी सोचे नहीं थे। एक कॉलम देखिए, एक कॉलम है सर, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम पे लोड आता है, बिल्कुल सर, कॉलम पे क्या आता है, लोड आता है। सर कॉलम पे लोड कैसा आता है, तो कहेंगे कॉलम दबा रहा है, सिंपल सी बात है। कॉलम क्या कर रहा है सर, कॉलम क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है। दबाने का मतलब कंप्रेशन, दबाने का मतलब क्या है, कंप्रेशन। तो फिर कंप्रेशन में तो कंक्रीट मजबूत ही होता है, तो फिर इसमें छड़ डालने की क्या जरूरत है, इसमें छड़ डालने की क्या जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम हो गया, सर कॉलम पे लोड आया, लोड क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में तो खुद सीमेंट कंक्रीट मजबूत होता है, फिर हम कॉलम में छड़ को डालते ही क्यों हैं, है कि नहीं, लॉजिकल बात है। तो छड़ में कॉलम में छड़ डालने के रीजन है, क्या रीजन है सर, सर पहला रीजन है ना, हमारे पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, या मेरे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं है कि हम लोड की डिजाइन करें तो लोड एकदम सेंटर पे ही लगे, एक्सिस पे, सेंटर मतलब इसके एक्सिस पे लगे। यदि लोड इसके एक्सिस पे लगे तो हमको छड़ डालने की जरूरत ही नहीं है।
यदि लोड इसके एक्सिस पे लगे ना तो छड़ डालने की जरूरत नहीं है, वो कंप्रेशन ही देगा। लेकिन मेरे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं है कि हम उतना एक्यूरेसी के साथ डिजाइन कर पाए कि जो लोड है उसके सेंटर पे ही लगे। तो सर क्या होता है, अब देखिए लोड थोड़ा भी किनारे हटके लगा, यानी क्या मिल गया आपको, उत्केंद्रता मिल गया। क्या मिल गया, उत्केंद्रता। लोड थोड़ा भी किनारे हटके लगेगा ना और थोड़ा भी एक्सिस से हटके लगा तो क्या होने का चांस है, बकलिंग होने का चांस है, जिसे हम सिंपल कहते हैं बेंडिंग होने का चांस है। और जैसे ही बेंडिंग आया, अरे जैसे ही बेंडिंग आया क्या हो गया, एक तरफ टेंशन आ गया, दूसरे तरफ कंप्रेशन। तो भाई आपको नहीं पता किधर टेंशन किधर कंप्रेशन आएगा। तो पहला रीजन है छड़ डालने का कॉलम में, क्योंकि इतना मेरे पास एक्यूरेसी नहीं है। सर दूसरा रीजन क्या है, हम 2 रीजन बताए थे, अब 3 भी अब मेरे दिमाग में आ गया, 3 रीजन भी बता देंगे हम। दूसरा रीजन है अर्थक्वेक आएगा, भूकंप अगर आएगा तो ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। जब ऐसे ऐसे होगा कॉलम, सिंपल सी बात है, एक तरफ टेंशन आएगा एक तरफ कंप्रेशन आएगा, इसी कारण से हमको छड़ डालने की जरूरत पड़ी। और तीसरा रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या रीजन है कि ऐसा नहीं है कि ये मत सोच लीजिएगा छड़ सिर्फ टेंशन लेता, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे ना कि जो कंक्रीट होता है, हम किसकी बात करें, कंक्रीट की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, यदि हम कंक्रीट की बात करें तो हम कहेंगे कि कंक्रीट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें सर, अभी हम बताए स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में, स्ट्रॉन्ग है किसमें, कंप्रेशन है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वीक है किसमें, टेंशन में। वीक किसमें है आपका, टेंशन में। लेकिन जब भी स्टील की बात आ जाए, रिइंफोर्समेंट की बात आए, ठीक है, जब भी स्टील की बात आए तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन वीक इन कंप्रेशन नहीं, एक कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होता है। अरे जो छड़ होता है ना, जो छड़ होता है वो कहां कहां भाई, जो छड़ होता है स्टील जो होता है वो कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है और टेंशन में भी स्ट्रांग होता है। आप कहेंगे कैसे आपको पता है, पुराने जमाने में स्टील का बीम यूज होता तक नहीं होता। सिर्फ कंक्रीट का बीम नहीं देखे होंगे, बीम जब भी देखेंगे आरसीसी का बीम देखेंगे, लेकिन स्टील का बीम पुराने समय में, अरे स्टील सेक्शन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ स्टील का बीम है कि नहीं, आई सेक्शन सिर्फ किसका बीम है, स्टील। अब बताइए पुराने जमाने में जो स्टील का बीम यूज होता था वो सिर्फ स्टील ही तो है, इसमें भी तो कंप्रेशन और टेंशन आएगा। नीचे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन, लेकिन दोनों लेता है कि नहीं लेता है। तो जो स्टील है वो कंप्रेशन भी लेता है और टेंशन भी लेता है। स्टील सोच टेंशन लेता है। स्टील का कॉलम देखें कि नहीं देखें, अब नहीं देखे होंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन में आपको पढ़ाए थे स्टील का कॉलम, है ना। अब बताइए स्टील जो है वो कंप्रेशन ले रहा था, वहां कॉलम था, कॉलम पर टोटली कंप्रेशन आ रहा है। तो स्टील ऐसा नहीं सोचना है कि स्टील टेंशन में मजबूत होता है, स्टील टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मजबूत होता है। तो आप कहेंगे कि स्टील के क्यों नहीं बना देते, फिर आरसीसी क्या जरूरत पड़ा। अब स्टील के टोटली स्टील के मेंबर बनाने के कई नुकसान है। देखिए एक तो आग लग जाए तो पूरा पिघल जाएगा, नीचे का एक खंड पिघला तो पूरा निपट जाएगा, है ना। यदि स्टील का आप स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। अब आके हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि उसमें भी डिजाइन क्या होता है, स्टील कौन सा स्टील हमको पढ़ना है, स्ट्रक्चर में मतलब क्या होता है, डिजाइन स्टील भी हम इस तरह डिफाइन करने वाले हैं। तो सर यदि हम 10 मंजिल बना दे स्टील का, नीचे के एक मंजिल में आग लगा पूरा पिघल करके खत्म हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यदि स्टील का घनत्व तो देखें कितना होता है सर, 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल स्टील का। और कंक्रीट का कितना होता है सर, कंक्रीट का घनत्व तो कितना होता है, 2500 होता है, 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देख रहे हैं, अरे स्टील बहुत भारी होता है भाई, स्टील क्या देखिए, एक क्या 2500, एक क्या हम कह देंगे 8000। देख रहे हैं स्टील बहुत भारी होता है तो इसे बहुत लंबा हम नहीं बना पाएंगे, वो बेंड करने लगेगा, ठीक है, और महंगा भी पड़ता है स्टील। तो इन सारे देखते हुए, नुकसान को देखते हुए हमको आरसीसी का मेंबर बेनिफिट होता है, इसलिए हम मैक्सिमम आजकल आरसीसी का ही यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह पर स्टील का ज्यादा यूज होता है, उसका भी रीजन है, वो अलग हो जाएगा, हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आया होगा डिजाइन क्या होता है। फिर आरसीसी क्या है, आरसीसी की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ जो स्टील है ये लोड भी लेता है, यहाँ जो स्टील है लोड भी लेता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखिए हमको यहाँ आपको स्ट्रेस नहीं पढ़ाना, स्ट्रेस तो बच्चा जानता है ना, स्ट्रेस तो बच्चा जानता है।
है ना। स्ट्रेस तो बच्चा बच्चा जानता है, उसमें हमको स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन बताना है, क्योंकि टाइप ऑफ स्केल ही पूरे आरसीसी में हम यूज करने वाले हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेस देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है भाई। स्ट्रेस क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, एकांक इन यूनिट एरिया पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, यही होता है ना। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल को क्या कहते हैं हम लोग, क्या स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस कैसे होता है आपका, स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं या टाउ से दिखा सकते हैं। देखते होंगे कहीं कहीं टाउ दिखाता है, कहीं कहीं क्या दिखाता है आपका, सिग्मा दिखाता है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा, फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपान में एरिया होगा। अब देखिएगा इसी तरह का एक आपको फार्मूला मिलता है आपका दाब का भी, प्रेशर का फार्मूला भी इसी तरह मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो सर प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान में, सर ये भी तो फोर्स ही है ना, फोर्स को एफ से लिख दें सीधे सीधे, है ना, फोर्स को किससे लिख दे रहे हैं, सीधे सीधे एफ से। लेकिन इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आंतरिक प्रतिरोधी बल है। प्रेशर क्या हो जाएगा सर, फोर्स अपान में एरिया, सेम फार्मूला दिखता है। लेकिन अंतर क्या होता है सर, जो स्ट्रेस होता है, मान लेते हैं हम इस पे दबाए ना, हम इस पे दबाए तो अंदर से कितना मतलब कि रजिस्ट किया, और बाहर से कितना दबाए, बाहर से कितना फोर्स लगाए, वो क्या होता है आपका, वहां मतलब बाहर से कितना फोर्स लगाए, उसमें जब एरिया से भाग देंगे तो हमको मिलेगा प्रेशर। हमको क्या मिलेगा, प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। जो प्रेशर में फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, एक्सटर्नल फोर्स होता है। लेकिन जो मेरा स्ट्रेस में फोर्स होता है वो क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, वो रेजिस्टिव फोर्स होता है। अब जानते हैं स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होता है ना, स्केलर वेक्टर नहीं होता है, एक क्या होता है, एक तरह का टेंसर क्वांटिटी होता है। यानी वैसे क्वांटिटी जिसको डिफाइन के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ एक्शन की जरूरत पड़ती है, एक्शन ऑफ प्लेन की जरूरत पड़ती है, किस प्लेन पे लगा है उसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो हमको ये नहीं बताना था, ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। अब देखिएगा हमको बताना यह था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस बताना था। मेन यहां से आपका शुरू होगा, पूरे आरसीसी में ये स्ट्रेस आने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने तरह से होता है देखिएगा। अब सोचिए स्ट्रेस कितने तरह से होता है, तो स्ट्रेस को हम क्लासिफाइड करें अकॉर्डिंग टू फोर्स अप्लाइड इन सरफेस। यानी सरफेस पे फोर्स कैसे लग रहा है ना, सरफेस पे फोर्स कैसे लग रहा है उसके आधार पे स्ट्रेस कितने तरह से होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इंटेंसिटी के आधार पे कितने तरह से होता है। इंटेंसिटी के आधार पे कितने तरह से होता है वो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, हर एक बुक में मिल जाएगा आपका। अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस, वो तो हम पढ़ाई भी करेंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्स अप्लाइड इन सरफेस, सरफेस पे फोर्स कैसे लग रहा है उसके आधार पर हम देखेंगे कि स्ट्रेस कितने तरह से होता है। और हम आपको यकीन दिला दें, आप हमसे आगे क्लास लीजिएगा, बार बार हम इसका यूज करेंगे, बार बार हम इसका यूज करेंगे। बहुत पढ़ाए हैं आरसीसी हम, ठीक है, ऑफलाइन में, जैसे ऑनलाइन में आए हैं हमको ड्राइंग का मास्टर लड़के बना के रख दिए हैं। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, आप पढ़ के जाइए हमसे। ठीक है सर, जो स्ट्रेस होता है ना वो कितने तरह से होता है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह से होता है। कितने तरह से मिलेगा आपको, दो तरह से मिलेगा। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, एक क्या मिलेगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस। अब देखिए अभी एक सर आए थे, अब कह रहे हैं कि मेरा क्लास है तो थोड़ा जल्दी छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो अब देखते हैं कि इंटेंसिटी के आधार पर पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन मेरा मूड था कम से कम 2 घंटे का क्लास लेने का, देखते हैं। ठीक है, तो सर एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है, शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अब नॉर्मल स्ट्रेस 3 तरह का होता है। अभी देखिए इसको सबको हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ा लें, लिख लेने दीजिए। अब सर नॉर्मल स्ट्रेस ना 3 तरह का होता है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है आपका बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरा होता है बियरिंग नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरा क्या होता है आपका बियरिंग नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कितने तरह का होता है,
दो तरह का होता है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है ना, सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस तो ऊपर है ये डायरेक्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस है ना। तो एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बियरिंग नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब जो एक्सियल है ना, ये दो तरह से मिलेगा सर, ये दो तरह से मिलेगा सर। एक मिलेगा टेंशन में या टेंसाइल कह सकते हैं है ना, टेंशन का मिलेगा, और दूसरा हो जाएगा आपका कंप्रेशन का है ना, दूसरा क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन। बेंडिंग भी दो तरह से मिलेगा, टेंशन है ना, बेंडिंग भी दो तरह का मिलेगा, टेंशन, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपका कंप्रेशन, दूसरा क्या मिल जाएगा कंप्रेशन। ये भी दो तरह का मिलेगा, यदि कह देते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बियरिंग स्ट्रेस कितने तरह का होते हैं, दिया था और भरमाया ऐसे था कि एक्सियल स्ट्रेस दो तरह का, टेंशन कंप्रेशन, बेंडिंग दो तरह का, टेंशन कंप्रेशन। तो बताइए बियरिंग कितने तरह का होता है, तो बियरिंग सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा आपको, कंप्रेशन में ही मिलेगा। बियरिंग किस में मिलेगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन में ही मिलेगा, टेंशन में नहीं मिलता है। अब इसको हम समझते हैं कि सर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, और जितना भी लिखें इस स्ट्रेस को हम समझते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का हिंदी होता है आपका लंब प्रतिबल। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या होता है आपका, लंब प्रतिबल होता है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या मिलेगा आपका, लंब प्रतिबल मिलेगा। अब समझिएगा कि लंब प्रतिबल है क्या, यानी जब भी फोर्स क्या होगा किसी सरफेस के लंबवत लगेगा, ये देखिए हो जाएगा आपका फोर्स, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लंबवत जैसे ही फोर्स लगा ना, देखिए ये फोर्स कैसे लगा, ये फोर्स को आपसे दिखाते हैं, फोर्स कैसे लगा, सरफेस के लंबवत। किस सरफेस के, ए वाला सरफेस, हम लिख दें ए बी सी डी। तो बी और सी के लंबवत लग रहा है क्या फोर्स, फोर्स क्या लग रहा है बी और सी के लंबवत, बी और सी के क्या लग रहा है आपका लंबवत लग रहा है क्या, फोर्स लग रहा है। तो जब भी फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा उस समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि लंब प्रतिबल। अब लंब प्रतिबल आप देखे थे दो तरह से होता है, सॉरी लंब प्रतिबल तीन तरह से है ना। लंब प्रतिबल, आपको लंब प्रतिबल समझ आ गया, कुछ नहीं करना है, बस सरफेस के लंबवत लग जाए। पीछे हम लंब प्रतिबल लगाए थे, देखिए ये लंब ही तो इसके लंबवत लगा कि नहीं लगा, अरे बहुत लंब, यहाँ लंब लगता है तभी ये गिरता है ना। देखिए यहाँ लोड लगा था तो इसके लंबवत ही तो था, तो सर ये है नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए अभी तुरंत यूज आया ना, तो स्ट्रेस का यूज लास्ट तक जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका सर लंब प्रतिबल, आपको समझ आ गया। सर रिस्पॉन्स क्या होगा जरूर बताइएगा मेरे लाल, रिस्पॉन्स जरूर बताना है, तभी क्लास आगे लेने में क्या होगा मजा आएगा। ठीक है, चलना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, निगेटिव नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं सर। अब हम देखेंगे क्या सर, लंब प्रतिबल तो हो गया, अब लंब प्रतिबल में पहला क्या आता है सर, ये पहला था आपका लंब प्रतिबल। रोमन अंक में पहला क्या आता है, एक्सियल है ना। एक्सियल मतलब क्या होगा कि सर जो प्रतिबल है ना वो उसके एक्सिस पे लगेगा। प्रतिबल क्या लगेगा सर, सॉरी फोर्स जो लगेगा, फोर्स क्या लगेगा ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लगेगा। सर फोर्स कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लगेगा। फोर्स कहां लगेगा, आपके ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फोर्स कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लगेगा। यानी कि देखिए ये हाथ दबा दिए सर, यहां बाहर निकाल दिए, बताइए एक्सियल का दो मिला कि नहीं मिला, टेंशन का मिला और कंप्रेशन का मिला। तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जब फोर्स सरफेस के लंबवत होता है तथा मेंबर के एक्सिस पे लगता है तो उसे कहेंगे एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। अब जब वही फोर्स मेंबर के डायमेंशन को कम करता है या कम करने का प्रयास करता है तो उसे कहते हैं कंप्रेशन का। इसे टोटल क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अच्छे से कंप्रेसिव एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि वैसा फोर्स जो सरफेस के लंबवत हो, मेंबर के एक्सिस पे हो तथा उसके डायमेंशन को कम करता हो या कम करने के प्रयास करता हो, तो उस समय जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहेंगे कंप्रेसिव
एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। अब वही सेम टू सेम, जब फोर्स सरफेस के लंबवत हो, मेंबर के एक्सिस पे हो तथा मेंबर के डायमेंशन को बढ़ाता हो या बढ़ाने का प्रयास करता हो, उस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे कहेंगे टेंसाइल एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखिए दो मिला आपका टेंशन में और क्या मिला, एक कंप्रेशन में मिला। तो पहला आपका खत्म हुआ नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कंप्रेसिव कंप्रेशन एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम एक आ गया भाई, ये पढ़ाए थे इसी में रह गया है क्या, क्या पढ़ाए थे हम, अच्छा स्टोन मशीनरी पढ़ाया था। अभी शुरू में तो हम बताए ना कि स्टोन मशीनरी चल रहा है, अब पैरेलल में चल रहा है, ठीक हो रह गया, कोई बात नहीं, धकधका दे रहे हैं, ज्यादा हम ऐड कर दे रहे हैं, वो नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या होगा। अगला क्या होगा सर, अगला जो होगा अगला, हाँ बेंडिंग। अगला क्या होगा सर, बेंडिंग होगा। अगला क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए बेंडिंग, फ्लेक्सर मेंबर क्या होता है, जो मेंबर बेंड करता है। फ्लेक्सर मतलब समझना है सिंपल सा, बेंडिंग बताया था ना। बीम और कॉलम क्या होते हैं, सॉरी बीम और स्लेब क्या होते हैं, फ्लेक्सर मेंबर होते हैं, बेंड करते हैं। कॉलम बकल करता है, ठीक है। तो अब देखिए बेंडिंग का कितना यूज है। अब देखिए कोई लोड लगेगा तो या तो टेंशन में होगा या कंप्रेसर में होगा। कोई लोड लगेगा तो बताइए छत बीम कितना बेंड करते हैं, पूरा बेंडिंग ही बेंडिंग तो है, पूरा बेंडिंग ही बेंडिंग आता है। तो इसीलिए करें स्ट्रेस लास्ट तक जाएगा आपका, लास्ट तक जाने वाला। अब देखिएगा सर बेंडिंग भी हम दो तरह से बताए थे। तो बेंडिंग क्या होता है, जब किसी मेंबर पर फोर्स लगता है, लेकिन ये फोर्स क्या होना चाहिए, सरफेस के लंबवत होना चाहिए, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है। यानी वैसा फोर्स जो किसी, ध्यान दीजिएगा, वैसा फोर्स जो किसी सरफेस के लंबवत हो। देखिए इस वाले सरफेस के लंबवत है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। सर उस वाले सरफेस का कैसा है, वो लंबवत है। तो जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत हो तथा उस फोर्स के कारण मेंबर बेंड होने की कोशिश कर रहा हो या बेंड हो रहा हो, तो उस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। हम बेंड ही कर दिए क्योंकि हमको समझाना है। अब बताइए जब आप बेंडिंग करते हैं तो दो स्ट्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सर दो स्ट्रेस मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल। देखिए यहाँ फोर्स लगा हुआ है, सरफेस के लंबवत है, लंबवत सरफेस के कारण हमको बेंडिंग हुआ। पिछले में क्या बेंडिंग हो रहा था, नहीं, पिछले में या तो डायमेंशन बढ़ रहा था जिसे हम टेंशन कह दे रहे थे, या तो डायमेंशन कम हो रहा था जिसे हम कंप्रेशन कह दे रहे थे। यहाँ बेंड हुआ, यहाँ क्या हुआ आपका, बेंड हुआ। और जैसे ही बेंड हुआ तो यहाँ के जो फाइबर है नजदीक नजदीक आया, तो हम कह दिए सर यहाँ कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस मिला, है ना सर। यहाँ कंप्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, क्या कहेंगे, ऊपर कंप्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, नीचे के फाइबर दूर दूर गया तो हम कहेंगे टेंसाइल है ना, क्या कहेंगे, टेंसाइल नॉर्मल, नहीं टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। अरे इसी को सिग्मा सी भी दिखाते हैं, सिग्मा एस टी दिखाते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे ना। सिग्मा सी भी मतलब सर, हाँ एक और बात बताते हैं सर, नॉर्मल स्ट्रेस को नाम सिग्मा से दिखाते हैं। जहां भी सिग्मा आ जाए ना वहां समझ लेना को नॉर्मल स्ट्रेस है। और सीजर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं। सुनते हैं ना टाउ एक्स वाई, है ना, सुनते होंगे टाउ एक्स वाई, होता है कि नहीं होता, होता है सर। सिग्मा एक्स एक्स है कि नहीं। तो एक्स क्या दिखाता है सर, सब पहला वाला प्लेन को दिखाता है, क्योंकि हम बताए थे ना एक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन ऑफ एक्शन जरूरी है स्ट्रेस में। और दूसरा क्या दिखाता है सर, डायरेक्शन दिखाता है। दूसरा क्या दिखाता है, डायरेक्शन। यही चीज हम नहीं पढ़ेंगे, ये सोम में पढ़ना पड़ता है। टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, स्ट्रेस मैट्रिक्स, स्ट्रेन मैट्रिक्स, वो तो सोम में पढ़ा जाता है, ठीक है, जो कि हमको बहुत अच्छा नहीं आता। अब देखिएगा फिर डायरेक्शन हो जाएगा। और ये क्या, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, यही क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है। जो टेंसर क्वांटिटी हम बताए थे 3 की जरूरत पड़ता है, तीनों दिख रहा है, तीनों क्या हो रहा है यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। तो टाउ देखेंगे यहाँ भी एक प्लेन है, एक क्या है सर, एक डायरेक्शन है और एक स्ट्रेस है। लेकिन टाउ कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब काटेगा, शियर का मतलब है जहां शियर आ गया वो काटेगा, है ना, काटेगा। और यहाँ नॉर्मल, अब नॉर्मल स्ट्रेस हो गया तो या तो डायमेंशन कम करेगा या डायमेंशन अधिक करेगा या फिर वो बेंड करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस टाउ को नॉर्मल दिखाते हैं, और सिग्मा को नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ क्या होता है, शियर स्ट्रेस। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक चीज और हम इसमें बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं
कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना, ये शेप को चेंज करता है, सो साइज चेंज करता है। क्या चेंज कर दे रहा है सर? साइज को क्या कर दे रहा है? चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? साइज चेंज कर रहा है। क्योंकि टेंशन कंप्रेशन जब भी आएंगे तो दबाएंगे या फैलाएंगे। इसमें देखिए सारा टेंशन कंप्रेशन ही तो है, टेंशन कंप्रेशन ही तो है, तो या तो दबाएंगे या फैलाएंगे, तो दबेगा या फैलेगा तो वो साइज चेंज होगा। और इसमें क्या चेंज होता है सर? इसमें शेप चेंज होता है। जब भी शियर स्ट्रेस लगेगा तो उसमें क्या चेंज होगा? आपका शेप चेंज होगा। ये सिंपल है और हमको तो लग रहा है आज के क्लास से क्वेश्चन आएगा। यदि हम 2 घंटे का क्लास ले लिए तो अब चांस कम लग रहा है। ठीक है, चलते हैं। तो सर बेंडिंग हो गया, अब हमको तीसरा समझना है बियरिंग स्ट्रेस। तीसरा हमको क्या समझना है सर? बियरिंग स्ट्रेस समझना है। एकदम सिंपल एग्जांपल एक हम समझाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। सर बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं 2 मेंबर है, कुछ भी मेंबर ले लीजिए, ये स्टील का मेंबर ले लीजिए, इसी के ऊपर एक और मेंबर रख दीजिए, इसी के ऊपर एक और मेंबर रख दीजिए। सर ये वाला ये हम कह देंगे वुड का मेंबर है। 2 मेंबर ले लिए है ना, अलग अलग, अच्छे से समझ आएगा। अब इस पर लोड लगा दीजिए, अब इस पे क्या लगा दीजिए आप? लोड लगा दीजिए। अब इस पे क्या लगा दीजिए? लोड लगा दीजिए। अब इस पे क्या लगा दीजिए? लोड लगा दीजिए। वैसे बियरिंग का हम यूज करेंगे नहीं आरसीसी में। आरसीसी में बियरिंग स्ट्रेस का यूज नहीं करेंगे। बियरिंग स्ट्रेस का ज्यादा यूज है तो सॉइल में करते हैं, और उससे भी ज्यादा यूज हम करते हैं कहाँ? स्टील में, है ना, स्ट्रेस में। याद है ना, एफबी निकालते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, तो वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। उन तीनों में से जो कम होता है हम कहते हैं यही है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, है ना। तो बियरिंग का ज्यादा यूज हम स्टील में करते हैं, इसमें हम बियरिंग का यूज करने वाले नहीं है। इसमें ज्यादा हम यूज बेंडिंग का करेंगे। किसका यूज करेंगे? ज्यादा हम बेंडिंग का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा आपका? लोड। लोड लगा, हम कहें ऊपर से लोड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा। हम कहें कि यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो क्या कहेंगे? अरे ऊपर से दबाया है, जब ऊपर दबाया तो यहाँ कंप्रेशन आएगा। यहाँ क्या आएगा सर? कंप्रेशन आएगा, सिंपल सी बात है। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, हम जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं कि कम दिखे, तो यहाँ कहेंगे सर यहाँ भी कंप्रेशन आएगा। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, कहेंगे ऊपर से दबाए हैं तो कंप्रेशन आएगा। यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो ऊपर से दबाए हैं तो क्या आएगा? सारा का सारा कंप्रेशन आएगा। लेकिन हम आपसे पूछ दें कि यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा? यहाँ मतलब कहाँ? जहां दोनों मीट कर रहे हैं, जहां दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो जहां दोनों मिल रहे हैं वहां भी कंप्रेशन ही आएगा, लेकिन उस कंप्रेशन को हम क्या कह देंगे? बियरिंग स्ट्रेस। जहां 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल रहे हो, जहां 2 अलग अलग, या अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है, जहां 2 मेंबर मिल रहे हैं उसके मीटिंग पॉइंट पे इस लोड के कारण, यानी कंप्रेसिव लोड के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस, उसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। इसलिए तो स्टील में पढ़ा जाता है बियरिंग स्ट्रेस। क्यों स्टील में पढ़ा जाता है भाई? स्टील में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि आप याद करिए स्टील में ऐसा ही तो होता है, एक मेंबर ए है और दूसरा मेंबर ए है, दूसरा मेंबर क्या है? ए है। अब इसी के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग? इसी के बीच में लगाते हैं ना रिवेट। बिल्कुल सर, इसी के बीच में रिवेट लगाते हैं। अलग अलग मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? 2 अलग अलग मेंबर हो गया भाई, ये रिवेट हो गया और ये प्लेटें हो गई, अलग अलग मेंबर हो गया। हम अलग अलग मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी। हम ज्यादा अच्छे समझ आया इसलिए अलग अलग मटेरियल लिए। यहाँ अलग अलग मेंबर हो गया ना, रिवेट अलग मेंबर हो गया, प्लेट अलग मेंबर हो गया। तो इसीलिए इसके बीच में जहां भी 2 अलग अलग मेंबर आ रहे हैं उस पे जो कंप्रेशन लग रहा है, वहां अलग अलग मेंबर जहां मीट कर रहे हैं वहां क्या मिलेगा आपको? बियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। वहां क्या मिलेगा आपको? बियरिंग स्ट्रेस मिलेगा। आई होप हम समझ रहे होंगे कि आपका स्ट्रेस वाला ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ होगा? कंफर्म हुआ होगा, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ होगा? कंफर्म हुआ होगा। मैक्सिमम ही हम यूज बेंडिंग का करेंगे, बहुत कम हम जाएंगे उसमें जाएंगे कॉलम में जाएंगे तो एक्सियल का करेंगे। बियरिंग का आरसीसी में हमको यूज नहीं करना है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज करना है, शियर का। अब देखिएगा, अब जब कोई फोर्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? दूसरा शियर स्ट्रेस। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम? शियर स्ट्रेस। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। और कोई समस्या, परेशानी, झंझनाहट, हड़बड़ाहट, फड़फड़ाहट कुछ भी हो, कोई बताना है, कुछ पूछना है, कुछ सुझाव देना है, कुछ सलाह लेना है, तो 8756 39 42 48 मेरा नंबर है। इस पे SMS कर दीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। क्लास के बारे में कुछ बताना हो, आरसीसी चल रहा है तो इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप बता सकते हैं कि सर इस तरह पढ़ाइए, कंपटीशन में यहाँ से ज़्यादा आया था, इस एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा आया था, तो ऐसा आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर शियर स्ट्रेस क्या? तो सर हम क्या करेंगे? शियर स्ट्रेस क्या होगा? तो शियर स्ट्रेस को हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे? क्या देखेंगे भाई? हम शियर स्ट्रेस को देखेंगे। क्या देखेंगे हम?
शियर स्ट्रेस को देखेंगे। अब जब शियर स्ट्रेस को देखेंगे तो मिलेगा हमको कुछ, क्या मिलेगा भाई, कि जब फोर्स क्या होता है, जब फोर्स इस शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, समांतर होता है। फोर्स क्या होता है भाई, समांतर होता है। किसके, सरफेस के। किसके होता है भाई, सरफेस के क्या होता है, समांतर होता है। सर नॉर्मल, शियर मतलब होता है कर्तन। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या था, फोर्स सरफेस के लंबवत था। शियर स्ट्रेस में क्या है, फोर्स सरफेस के क्या है, आपके समांतर है। तो देखिए जैसे इसके ए समांतर, सर ए बी सी डी, तो बीसी के सरफेस के समांतर है कि नहीं, देखिए बीसी सरफेस के समांतर है फोर्स, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, शियर स्ट्रेस। इसे क्या कह देंगे हम, शियर स्ट्रेस कह देंगे। इसे क्या कह देंगे हम, शियर स्ट्रेस कहेंगे। अब बताइए, आपको याद है शियर स्ट्रेस हर जगह लगता है। जैसे हम कह दें बीम है, हम कह देंगे बीम है, बीम का ये लोड है W, बीम का लोड है W, ये सपोर्ट है सब, बिल्कुल। यहाँ एक W/2 लोड आएगा, है ना, ये W/2 लोड आएगा। क्योंकि हम कहते हैं बीम संतुलन की अवस्था में है, ये बीम संतुलन की अवस्था में, तो इसके हर एक पार्ट संतुलन की अवस्था में होंगे, बिल्कुल सर। तो यहाँ आ जाएगा W/2, तो इसको संतुलन करने के लिए यहाँ हम एक लगा देंगे लोड, जिसे कहेंगे W/2। फिर हम इसको काट दिए, नीचे से लगाए थे क्या, W/2, है ना। फिर एक और ऊपर से लगा देंगे हम क्या, W/2। देख रहे हैं समानांतर है कि नहीं, देख रहे हैं। तो यहाँ से फोर्स लगा ये वाला W/2 का, यहाँ से एक फोर्स लगा W/2 का। देखिए W/W मिलकर W हो गया, ये W हो गया, है ना, उधर W है ही, क्योंकि बीम संतुलन की अवस्था में, हर एक पार्ट संतुलन की अवस्था में होंगे। तो शियर इस तरह का देखने को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, बिल्कुल मिलता होगा। अब यदि हम स्ट्रेस ना पढ़ें, डायरेक्ट यहाँ पढ़ें, तो फिर कंसेप्ट हमें नहीं करें, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। अरे क्रिस्टल क्लियर करने ही तो हम आए हैं हम क्या आए हैं, क्रिस्टल क्लियर करने ही तो आए। तो यहाँ W/2, यहाँ क्या मिला आपका W/2, एस संतुलन की अवस्था में है। यहाँ से एक और चीज पता चल रहा है कि शियर स्ट्रेस जब भी आएगा जोड़े में आएगा। अरे अब आप अकेले नहीं, जब भी आएगा क्या आएगा, जोड़े में आएगा। देख रहे हैं जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसे ही कहते हैं, बीम में जो स्ट्रेस मिलता है इसे कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। ये क्या होता है भाई, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। जैसे कि आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, एक सरफेस है, बड़ा सरफेस लेने की क्या जरूरत है। मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, एक आपका सरफेस था, है ना, नीचे का एरिया क्या किए थे हम, फिक्स किए थे। नीचे का एरिया क्या किए थे, फिक्स किए थे। जब इस पे हम स्ट्रेस लगाए थे तो इसके विरोध में इधर मिला था कि नहीं मिला था, प्रतिबल, बिल्कुल। फोर्स लगाए थे तो प्रतिबल मिला था, बिल्कुल सर। उसके बाद आप देखेंगे ये भी किए होंगे कि ऐसा हो जाता था, होता था, बिल्कुल सर, ये ऐसा हो जाता था। तो क्या चेंज हुआ बताइए सर, शेप चेंज, साइज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताइए, बिल्कुल सर। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका शेप क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। तो ये देखिए दो मिला कि नहीं मिला, शियर स्ट्रेस है ना। तो बीम में हमको क्या मिलता है, शियर स्ट्रेस मिलता है। बीम में क्या मिलता है हमको, शियर स्ट्रेस मिलता है। शियर मतलब काटना, जहां भी शियर आ गया तो काटने की कोशिश करेगा। अब बताइए जब डिजाइन करते हैं तो चेक इन शियर करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कि शियर में शेप है ना, अब आपको शियर स्ट्रेस ही नहीं अच्छे से पता है तो बताइए क्या मजा आएगा, नहीं आएगा। तो आप जानते हैं हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद हम चेक भी करते हैं, चेक इन शियर, चेक इन बेंडिंग, चेक इन बॉन्ड, चेक इन डिफ्लेक्शन, ये सारा चेक करना पड़ता है, तब जाकर हम मानते हैं सब में सेफ हो जाता है। तो हम कहेंगे मेरा डिजाइन क्या है, करेक्ट है, डिजाइन मेरा सही है। तो सर ये हुआ आपका डिजाइन, क्या कहते हैं इसे कहेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्या होगा, डायरेक्ट। अब देखिएगा सर, आप शियर स्ट्रेस में ऐसा भी हम पढ़ाए बनाए होंगे, बिल्कुल सर। अब देखिएगा एक कमाल की बात देखिएगा, हम कह देंगे क्या है सर, ये बीम है ना, ये क्या है सर, ये लोड लगा, या इसको कह दें ये लोड लगा। अब ये जो डब्लू लोड है ना, इसकी कमाल देखिएगा, डब्लू लोड का कमाल देखिएगा। ये जो लोड है ये जो डब्लू लोड है, ये लोड नॉर्मल स्ट्रेस भी देगा सर। ये जो लोड है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रहा है और सर शियर स्ट्रेस भी दे रहा है। ये क्या दे रहा है सर, ये नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रहा है और ये शियर स्ट्रेस भी दे रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो नॉर्मल स्ट्रेस तो आपको बताए थे कैसे, बेंड करके। नॉर्मल स्ट्रेस तो आपको बताए थे ना, बेंडिंग हुआ था, यही लोड। तो देखिए ना, ये जो लोड है इस सरफेस के लंबवत है कि नहीं है, तो कहेंगे है, तो नॉर्मल स्ट्रेस देगा, है कि नहीं, क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन आप दिल की नजरों से देखिए, अरे उस नजर से देखिए जिस नजर से आप किसी और को देखते हैं,
जब उस नजर से आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जो लोड है ना इसके समानांतर है कि नहीं, इसके अंदर जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं या क्रॉस सेक्शनल सरफेस हैं, सब सरफेस के क्या मिलेगा, ये समानांतर मिलेगा। यानी कि एक लोड नॉर्मल स्ट्रेस भी दे, सिंगल लोड नॉर्मल स्ट्रेस भी दे सकता है और शियर स्ट्रेस भी दे देगा, एक ही लोड दोनों दे देगा। इसीलिए तो इसका एसएफडी बीएमडी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब इस एसएफडी बीएमडी आप सही गलत देखते रहिएगा, इसका एसएफडी बीएमडी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। इसीलिए तो एक ही लोड लगता है, लेकिन आप एसएफडी भी बना देते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बीएमडी भी बना देते हैं। सर बीएमडी कहां से मिलेगा, अरे बेंडिंग आ गया, यानी ये नॉर्मल स्ट्रेस से मिला है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस में मिलेगा। और शियर आ गया सर, शियर फोर्स डायग्राम, यानी ये सर ऐसा शियर स्ट्रेस से मिलेगा, शियर स्ट्रेस से मिलेगा। तो ये देखे कमाल, जो लोड है वो शियर भी देता है, बेंडिंग भी देता है। अब बताइए यदि आप स्ट्रेस ना पढ़े तो क्या मजा आएगा चीजें पढ़ने में, नहीं मजा आएगा ना, नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट शियर, ए डायरेक्ट आप डिफाइन, डायरेक्ट इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट दिखता है, एकदम डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इसलिए तो इसका एसएफडी बना पाते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट 100 में अगर हम पढ़ने को मिलता है, आरसीसी में उतना नहीं है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि सॉफ्ट वगैरह में लगता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, सॉफ्ट में लगता है ना, सॉफ्ट में जो लगता है, दो समान विपरीत बल एक दूसरे के विपरीत में घुमाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो वहां जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा है ना, टॉर्सन देगा। क्या देगा आपका, टॉर्सन देगा। तो जब टॉर्सन देगा तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। जैसे बियरिंग का हमको यूज नहीं था आरसीसी में, वैसे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का यूज नहीं है। हम पहले ही कहे थे हम वो चीजें पढ़ेंगे जो आरसीसी में काम आएगा, तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सर ये तो किसके था, ये उसके आधार पे था अकॉर्डिंग टू, यानी सरफेस फोर्स सरफेस पे कैसे अप्लाई हो रहा है, फोर्स सरफेस पे कैसे अप्लाई हो रहा है, उसके आधार पर हम देखें तो हमको दो तरह का मिला है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। फिर हम देखें कि नॉर्मल स्ट्रेस के 3 टाइप, एक्सियल, बेंडिंग, बियरिंग। फिर हम देखें एक्सियल 2 तरह का, टेंशन कंप्रेशन, बेंडिंग 2 तरह का, टेंशन कंप्रेशन, बियरिंग एक ही तरह का कंप्रेशन, शियर 2 तरह का, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। उसके साथ साथ हम देखेंगे, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। अब क्लास ले कि ना लेते हैं, है ना, क्लास ले कि ना ले, क्योंकि अगले 10 मिनट बचा हुआ है और 10 मिनट में तो मजा ही नहीं आएगा, और 10 मिनट में मजा ही नहीं आएगा, 10 मिनट में क्या है कि मजा ही नहीं आएगा। तो एक बार हम पूछ ले रहे हैं कि क्या थोड़ा और लंबा क्लास ले लें। चलिए ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी, है ना, कल हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, है ना, क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। और यहाँ देखिए, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बता रहे हैं कि यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, यहाँ से नाम लेना हम शुरू कर देंगे किसका, अल्टीमेट स्ट्रेस पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि EM20, तो 20 अल्टीमेट स्ट्रेस है, इसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जैसे स्टील में क्या होगा, FI 250, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, इसे यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। फिर EM20 अब कंक्रीट, अब आरसीसी और कंक्रीट का अलग अलग पढ़ेंगे। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाते हैं, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 क्यों लेते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम पढ़ रहे हैं, पहले बताएं, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएगा सर। फिर FI 250, एक इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 क्यों लेते हैं, क्यों कंक्रीट का अधिक लेते हैं, क्यों स्टील का कम लेते हैं। यदि हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस या फिर हम डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं, क्यों हम उस पर डिजाइन करते हैं, उस पर डिजाइन करने का फायदे क्या है। यहाँ से कंक्रीट का मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट हम शुरू कर देंगे, ठीक है। और 2-3 क्लास आपका बेसिक चलेगा, और यकीन दिला रहे हैं आप, यदि आप बेसिक को पढ़ लेते हैं ना, तो फिर पूरा आरसीसी आपको स्मूथ लगने लगेगा, हर एक कंसेप्ट आपको तुरंत समझ आने लगेगा, थोड़ा भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझेंगे। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।